हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्नो साइंस। आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स का चैप्टर 8 जो कि ट्रिगोमेट्री है, जिसको हम आज आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जो आपको टफ लगता होगा, सबसे ज़्यादा टफ लोग इसी को समझते हैं, लेकिन ये कैसे आसान, हम कितने आसान से आसान इसको समझ सकते हैं उसको जानते हैं, ताकि हमें ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आने लगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री कहाँ पर अप्लाई होता है। तो ट्रिगोमेट्री देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले ट्राइंगल होना एक ज़रूरी है। जब तक ट्राइंगल नहीं होगा तब तक ट्रिगो नहीं लगना। और ट्राइंगल में भी कब कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब एक एंगल का 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब जो 90 होता है उसके जस्ट सामने, ये 90 के सामने क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि उसको कहते हैं कर्ल, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एक कोई एंगल हम मान लेंगे, ये ए है। इस एंगल को यदि हम फिक्स कर लें, इसको मान लें थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बोलेंगे। और थीटा के जस्ट सामने ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बचा क्या, एक परपेंडिकुलर मिल गया जिसको लंब कहते हैं, एक हाइपोटेनियस मिल गया जिसको कर्ण कहते हैं, जो साइड तीसरी बच जाती है इसको बेस कहते हैं या आधार कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ट्राइंगल के तीनों साइड के बारे में पता चल गया कि एक हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर होता है ट्रिगोमेट्री को अप्लाई करने के लिए। ट्रिगोमेट्री का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी पहाड़ या टावर का हाइट पता करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक टावर होता, हमें इसका हाइट पता करना होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको देख रहे होते, तो यहाँ से कोई ना कोई एंगल बन रहा होता, तो इसको हम क्या करते हैं, रिलेट करके इसकी हम हाइट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके ट्रिगोमेट्री में। तो ट्रिगोमेट्री का बेसिकली यूज़ यही सब में होता है, हाइट निकालना या कितने डिस्टेंस पर कोई चीज़ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ों में ट्रिगोमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे कि इस ट्रिगोमेट्री का क्या रिलेशन है, सारे साइड का एंगल के साथ रिलेशन होता है। उस रिलेशन को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, साइड रेशियो। तो वो साइड रेशियो की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें कि एक साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में मैं ले लूँ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइन थीटा। तो इसको हम साइन थीटा से रिलेट करेंगे क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरे की बात करें, एक होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हमारा क्या है, ये है। इस बेस को हम क्या कह सकते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं हम कॉस थीटा। हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। अब बात करें तीसरी वाली साइड, इस साइड और इस साइड का रिलेशन, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। अब इसका और साइड के साथ इसको जस्ट अपोजिट रिलेशन देखिए। अगर मैं क्या कर दूं, लिख दूं हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है कॉसेक थीटा। और यदि मैं इसको लिख दूं हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसका मतलब होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है कॉट थीटा। तो ये 6 जो हमारे रिलेशन है साइड का, एंगल के साइड, इसको हम ट्रिगोमेट्री रेशियो कहते हैं। इस रेशियो का यूज करके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। तो अब हमें बात आई कि इसको हम याद कैसे करें, याद कैसे रखें। तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P, ठीक है, अपॉन में H, B, ठीक है। तो ये एक फॉर्म हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक रेशियो मिल रहा है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो इसका याद करने के कुछ शॉर्टकट्स ट्रिक्स होते हैं, उस ट्रिक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसको हम अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं पंडित, इसको क्या बोल सकते हैं, बद्री, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रसाद, लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद। इसको क्या बोलते हैं, हर, इसको बोल दीजिए हर, इसको बोल दीजिए भोले, ठीक है। तो हमें क्या मिला, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ठीक है। अब इस तीनों का जो रिलेशन निकलता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं क्या रिलेशन, वो रिलेशन आपको याद रखना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, तो इसका हो जाएगा सोना, इसको बोल सकते हैं चांदी, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं तोले। तो देखो, अब इसको आप क्या बोलोगे, जो सोना है,
सोना चांदी तोले, तो सोना को हम ऐसा बोल सकते हैं साइन थीटा, इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा, इसको बोल सकते हैं टेन थीटा। तो इस हिसाब से हमें रेशियो याद हो जाएगा किसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यानी कि P अपॉन H दिख गया तो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिख गया तो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख गया तो टेन थीटा। ठीक है, अब इसी को उल्टा करके हम आराम से कह सकते हैं टेन साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो उसको हम उसका उल्टे तरीके से उसको सॉल्व करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ट्रिगोमेट्री के कुछ रेशियोज थे। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको जरा सॉल्व करते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, AB is 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A cos A sin C cos C। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC बोला, एक ABC ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, तो ABC एक ट्रायंगल हो गया जिसमें क्या बोल रहा है क्या कि AB की वैल्यू कितनी है 24। तो देखो AB कहाँ है, ये रहा AB, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 24, और BC ये रहा साइड, ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पूछ रहा है ये सारी चीज। अब हमें एक चीज़ पता चला कि ये और ये तो पता है, लेकिन भाई थर्ड साइड तो पता ही नहीं है। तो थर्ड साइड जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है। और आपको याद होगा शायद आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम। हम अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको निकालना है, तो एच स्क्वायर ऐसे रहने दो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस बेस के स्क्वायर 24 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास मिल जाएगा 576। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15, बच गया 1 7 4 11 12 और ये 625 हो जाएगा। अब यहाँ से हाइपोटेनियस निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस क्या मिल गया यहाँ से 25, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें मिल गई 25। अब हमें तीनों साइड मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन पर आना है। क्वेश्चन हमें चाहिए साइन A, पहला पार्ट इसमें पूछा है हमसे साइन A, है ना। तो साइन A क्या कहता है, देखो A कहाँ है, पहले ये देखो, ये रहा A, तो A के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो A के लिए तो परपेंडिकुलर ये हुआ। ठीक है, तो A के लिए आप परपेंडिकुलर की जगह पर लिख लो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर जो लंब है उसकी वैल्यू कितनी है BC, तो यहाँ रख दीजिए BC अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है AC, तो यहाँ रख दो AC। अब BC की वैल्यू कितनी है, रख देंगे 7, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 25, तो 7 अपॉन 25 हमें मिल गया साइन A। अब दूसरा इसी के अंदर चाहिए cos C या cos A, cos A निकालेंगे, तो cos के लिए हमें क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू देखिए कितना है, तो बेस हमारा हो गया 24 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 25, तो हाइपोटेनियस मिल गया 25। ठीक है, अब हमें चाहिए दूसरा पार्ट, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमें पूछ रहा है अब साइन C, तो हमें ध्यान रखना है एंगल की बात कर रहा है, एंगल C कहाँ है पहले हमें ये ढूंढना है। तो C ये रहा, इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए परपेंडिकुलर बदल जाएगा। तो देखिए जब इसकी बात कर रहा है C की, तो C के लिए परपेंडिकुलर अब बदल जाएगा, अब ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर मिल गया, ये बदल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो बेस मिल गया हमें ये, और ये इसका हाइपोटेनियस तो वही रहता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। ठीक है, अब C के लिए C ये रहा, साइन चाहिए, तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर ये रहा इस बार, तो क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 24, तो यहाँ 24 रहेगा, तो हमें मिल जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। दूसरा चीज़ हमें क्या पूछा है इसमें cos C, तो देखो cos C कहाँ पर है, फिर से यही बात, ये रहा C, तो cos मतलब बेस, तो सबसे पहले आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस हमारा 7 है, तो 7 अपॉन 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन जो है
तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड tan p माइनस कॉट r। अगर हमें डायग्राम दे रखा है तब पूछा जा रहा है tan p और कॉट r की वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फिर देखो, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ये 90 डिग्री है, QR फिर नहीं पता, फिर QR हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो PR की वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR कितना है हमें पता ही नहीं है ना। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना मिलेगा 169, इसका स्क्वायर कर देंगे 144 प्लस QR का स्क्वायर, अब इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, माइनस कर लेंगे यहाँ पर 25 मिल जाएगा, 25 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं QR का स्क्वायर। अब 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो QR क्या मिल गया हमें, QR की वैल्यू मिल गया 5, यानी कि QR की वैल्यू हो गई 5, यानी कि ये मिल गया हमें 5। अब हमें क्या क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अब क्वेश्चन हमें पूछा है tan p निकालो माइनस कॉट r निकालो। तो p की कंडीशन, सबसे पहले इसकी बात करेंगे tan p, तो p तो ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये मिलने वाला है। अब tan p का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर इसके लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या मिलने वाला है, और इसके लिए कॉट r में क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। p के लिए परपेंडिकुलर 5, तो यहाँ लिख देना, पहले बार नाम लिख लेते हैं QR, और इसका बेस क्या हो जाएगा PQ। ठीक है, माइनस, अब R की बात कर रहा है तो R में बेस क्या हो जाएगा QR, तो R के लिए बेस हो गया QR माइनस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PQ। ठीक है, ऐसे बदल गया। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, QR हमारे पास कितना है 5, PQ कितना मिला है 12 माइनस QR की वैल्यू फिर 5, PQ कितना मिला है 12। अब देखिए दोनों नंबर सेम है तो काट दीजिए, मिल गया 0 आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 है, 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जिसमें कह रहा है साइन इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। जब साइन की वैल्यू बोल रहा है 3/4, ट्राइंगल दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। रफली आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसके अंदर इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब साइन A की बात कर रहा है, तो A तो ये रहा, तो परपेंडिकुलर तो इसका ये होने वाला, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब साइन A चाहिए, तो साइन A का मतलब दिया हुआ है 3/4, और साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ से हमें P की वैल्यू कितना मिल गया 3, H की वैल्यू कितना मिल गया 4। अब P की वैल्यू रख दीजिए 3, H की वैल्यू रख दीजिए 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अब बेस नहीं पता, आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम में कि बेस निकालना अगर हो तो आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल्स टू 9 प्लस B का स्क्वायर। 7 को 9 को इधर भेज दीजिए, तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू B का स्क्वायर, ये मिल जाएगा 7 इक्वल्स टू B का स्क्वायर। तो B इक्वल्स टू अंडर रूट का 7 हमें मिल गया, B की वैल्यू अंडर रूट 7। ठीक है, अब हमें B मिल गया अंडर रूट का 7। अब हमें क्या चाहिए, cos A चाहिए और tan A चाहिए। अब तो आराम से निकाल सकते हैं, हमें क्या चाहिए, अब इसके सामने cos A चाहिए हमें, cos A। तो cos A क्या कहता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है फॉर्मूले में। बेस की वैल्यू कितनी मिल गई √7, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी मिल गई 4। दूसरा पार्ट क्या पूछा है tan A, तो tan A में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 और बेस की वैल्यू आपके पास √7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमारे पास क्वेश्चन 4th ये है साइन एनसीईआरटी का 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन A एंड sec A। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए क्या कि आपको दिया हुआ है 15
cot A इक्वल्स टू 8। अगर हम इस 15 को डिवाइड में ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा कि cot A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/15। तो हमें cot मिल गया 8/15। अब हमें क्या करना है कि डायग्राम फिर बना लेना है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, फिर वहीं पर यहाँ A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। अब कॉट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8/15। अब आपको यहाँ से बेस क्या मिल गया 8, परपेंडिकुलर कितना मिल गया 15। अब हमें निकाल लेना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289, ये आ गया। और यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर था, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम इसको कितना 17 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू मिल गया 17, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई 17। ए ये रहा, तो ए के सामने परपेंडिकुलर ये होता है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये था, तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। अब यहाँ से हाइपोटेनस मिल गया 17, पर बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो ये मिल गया 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, तो ये मिल गया 15। तो इस तरह से हमें सारी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा है सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पूछा गया है साइन ए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17, तो ये आंसर निकल जाएगा। अगला पूछा है सेक ए, तो सेक का मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना था 8, आंसर आ गया 17/8। तो इस हिसाब से इसके भी आंसर आ गए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कह रहा है। तो एक ओके स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि सेक थीटा यदि 13/12 है तो कैलकुलेट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल रेशियो। अब फिर वही क्वेश्चन हो गया, वैसा ही क्वेश्चन का पैटर्न, एक डायग्राम आपको बना लेना है रफली, जिसमें आपको ये लिख लेना है ए है, ये आपको बी है, तो ये आपको सी है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब एक को थीटा मान लेना है, तो इसको क्या कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर दिया है थीटा, तो यहाँ पर आपको थीटा मान लेना है, ठीक है। अब थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। ये तीन चीज हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब सेक थीटा इक्वल्स टू क्या बोला 13/12, आपको क्या करना है यहाँ लिख लेना है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब सेक थीटा को हम क्या बोल सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल्स टू 13/12। तो हाइपोटेनियस का है भाई, ये रहा हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू हो गई 13, बेस कितनी है 12, ये कितनी हो गई 12। अब हमें क्या नहीं पता परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालें, हमें यहाँ से फिर पाइथागोरस लगाना है। तो पाइथागोरस क्या कहता है वो थ्योरम आपको याद रखना है हमेशा। तो पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस क्या कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितनी है 12, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता, इसका स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी का स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दें तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, ये मिलने वाला है। अब इसको हम घटा लें, हमें कितना मिलने वाला है 25 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो पी मिल गया 5। अब क्या करें, इस 5 को परपेंडिकुलर मिल गया, अभी हम यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या चाहिए भाई कैलकुलेट अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो। अब हमें ट्रिगोमेट्री के सारे रेशियो निकालना है, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। पहला हमें चाहिए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर मिल चुका है 5 और बेस मिल गया, सॉरी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। अगला टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना मिल गया 5 और बेस कितना मिल गया 12। अब हमें चाहिए कॉट थीटा क्या कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर वैल्यू 5। अगला पूछा है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू 12। अगला चाहिए कॉसेक थीटा, है ना, तो कॉसेक थीटा निकाल लें, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना मिल गया 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो इस हिसाब से इसके सारे रेशियो निकल जाएंगे क्वेश्चन 5 के। अब वो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा 6 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल इक्वल्स टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के लिए। एंगल ए और एंगल बी कह रहे हैं एक्यूट एंगल है। आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना, ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, जिसके अंदर आपको क्या बता देना है कि ये एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, यानी कि ये ए होने वाला है, ये बी होने वाला है और ये सी होने वाला है, तभी तो ये 90 मिलेगा। और एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटे वाले को क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि ये दोनों 90 से छोटा वाला एंगल है। अब देखिए cos A क्या बोला इसने, cos A और इक्वल किसके बराबर है cos B, ठीक है। अब A के लिए देखिए A कहाँ है, ये रहा A, तो A के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इस कंडीशन के लिए तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, तो इसमें cos A का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और इसका भी मतलब क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब cos A के लिए बेस क्या मिलने वाला है AC, तो यहाँ लिख देंगे AC, हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है AB इक्वल टू, अब cos B की बात हो रही है, B ये रहा, B के सामने इस बार क्या होगा, इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस क्या मिलने वाला है BC, तो BC अपॉन क्या मिल गया AB, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AC इंटू AB इक्वल्स टू BC इंटू AB, AB यहाँ भी है AB यहाँ भी है, कट गया, मिला क्या AC इक्वल्स टू BC। अब देखिए AC कहाँ है, ये रहा AC, BC कहाँ है, ये रहा BC, यानी कि दोनों साइड आपस में इक्वल मिल गया। अब आपने एक थ्योरम पढ़ रखा है 9th क्लास में कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, मतलब इसके एंगल ये, इसका एंगल ये, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल साइड अपोजिट एंगल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, लिख देंगे इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब AC इक्वल्स टू BC है, तो AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे हम इसका प्रूफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्यूएट वैल्यू दिस, यानी कि हमें इस बार cot की वैल्यू दे रखा है 7/8, तो हमें प्रूफ वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके। सेम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना, हमेशा इसमें एक ट्राइंगल की ड्रॉ की जरूरत पड़ती है। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये आपको थीटा की बात कर रहा है, इस बार A लिख लीजिए, इसका नाम B रख लिया, इसका नाम C रख लिया, थीटा बोला तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसने एक थीटा बोला था तो हमने एक थीटा एंगल नाम रख लिया। अब थीटा के सामने आपने पढ़ रखा है कि जब थीटा के सामने होगा ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तीन चीज़ हमें ढूंढना होता है, ढूंढ लिया। अब पहला क्वेश्चन पर आ जाइए। अब पहले क्वेश्चन इसने पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई। कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 और कॉट का मतलब क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना मिल गया 7/8, तो बेस की वैल्यू कितनी मिल गई 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल गई 8। अब हमें हाइपोटेनियस नहीं पता था, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो p का स्क्वायर 7, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे और इसको अंडर रूट कर लेंगे, ये ऐड होके अंडर रूट 113 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पहले पार्ट पे आ जाना है कि पहला पार्ट को सॉल्व कैसे करना है भाई। आ जाओ, ये क्वेश्चन हमारा पहला है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल चुका है अंडर रूट का 113 है और ये मिल गया है बेस। देखो पहले हमें क्या मिला है बेस, तो बेस की वैल्यू 7, उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। अब ये तीनों चीज़ मिल चुका है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए, तो अब इसको सॉल्व करें तो देखिए पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का मतलब लिख देना है यहाँ पर। साइन थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ मिल जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 है।
ब्रैकेट लगा लेना और यहाँ मिलेगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस का मतलब बेस, तो बेस 7, हाइपोटेनस अंडर रूट 113 है, और ये फिर ब्रैकेट, फिर 1 माइनस, फिर हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 है। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, इसको देख देख के ट्राइंगल से। अब क्या करें, तो देखो ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो फॉर्मूला बन जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस अंडर रूट 113 है इसका स्क्वायर, अपॉन में नीचे मिलेगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 है इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113 डिवाइड बाई, ये क्या मिल जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। अब इसको क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 113 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो 113 माइनस 64 अपॉन में कितना आ जाएगा 113, अब डिवाइड बाई इसको करें तो 113 माइनस 49 अपॉन में 113 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, 113 में से इसको घटा लीजिए, देखिए 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन में तो 113, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, 113 में 49, तो 13 में से 9 गया 4, ये बच गया 10 में से 4 गया 6 अपॉन में 113 है। अब इसको आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन में 64, ये सी कट गया, मिला क्या 49 अपॉन 64 इज द राइट आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट पर आइए, तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखो बेस कितना दिया हुआ है 7, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देना, तो 49 अपॉन 64 इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास 8 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन, जो आपको कह रहा है 3 cot a इक्वल्स टू ये, चेक वेदर ये सही है या नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम से ये जो एक गिवन चीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिला है 3 cot a इक्वल्स टू 4, यहाँ से cot निकालें तो cot a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4 अपॉन 3। अब कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4/3, यानी कि हमें बेस मिल गया 4, परपेंडिकुलर मिल गया 3, हाइपोटेनस नहीं पता था हाइपोटेनस निकाल लेंगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 इक्वल्स टू आ गया 5, यानी कि हमें h मिल गया 5। अब क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लीजिए, आपको आसान लगेगा समझना। एक डायग्राम बन गया जिसके अंदर ये a, ये b, ये c, तो अब ये थीटा की बात कर रहा है, a की बात कर रहा है, a की बात कर रहा है तो a के सामने ये a है, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना मिल गया भाई, परपेंडिकुलर मिल गया 3, बेस की वैल्यू कितना मिल गया 4, हाइपोटेनस कितना मिल गया 5, ये चारों वैल्यू मिल गई। अब इस सब को अप्लाई करके देखिए इस पर, तो क्या करेंगे LHS सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर RHS करेंगे, है ना। तो LHS उठा लीजिए, आपके पास LHS की वैल्यू सब कुछ मिल गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बचेगा स्पेस, इसको हटा दूँ, तो आपको ये मिल गया। अब क्या करेंगे इसमें LHS, तो सबसे पहले LHS, तो LHS हमारे पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a, तो अब 1 माइनस 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस p कितनी है, तो 3 बटे बेस 4, इसका स्क्वायर
अपॉन में 1 प्लस परपेंडिकुलर 3 बेस 4 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9/16, इसको क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 9 अपॉन में 16 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कट गया, मिला क्या 7 अपॉन में 25, यानी कि हमें मिल गया 7/25 क्या LHS। अब RHS की बात कर लें तो RHS हमारे पास है क्या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये हमारे पास है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos क्या होता है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। अब बेस की वैल्यू कितनी है भाई, बेस हमारे पास 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5 इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें 16/25 माइनस 9/25 क्या मिल गया घटा के 7/25, यानी कि दोनों जो है LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए, यानी कि ये राइट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको क्या गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, जैसे क्वेश्चन बोला राइट एंगल तो भाई बना दो एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया राइट एंगल, ये A ये B C राइट एंगल एट B, तो B पे राइट एंगल था बना दिया, ठीक है। इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, यानी कि आपको पता है कह रहा है क्या tan A जो है वो है 1/√3, यानी कि tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई परपेंडिकुलर कौन होगा A के सामने तो ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए, परपेंडिकुलर मिल गया 1 और बेस मिल गया √3, ठीक है। अब हाइपोटेनियस नहीं पता तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, √3 की वैल्यू बेस है तो ये मिल गया 1 प्लस 3 अंडर रूट, तो अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2, यानी कि हाइपोटेनियस मिल गया हमें 2, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ मिल गया, अब हमें सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइन A cos C माइनस प्लस cos A sin C, ये क्वेश्चन है। तो साइन A, तो A ये रहा, तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू कॉस C की बात कर रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और कॉस बोला तो बेस 1 और हाइपोटेनियस 2 प्लस कॉस A बोल रहा है तो ये रहा, ये A बोला तो इसके लिए बेस ये तो √3/2 और साइन C, इसके लिए साइन C चाहिए तो साइन के लिए परपेंडिकुलर ये तो अंडर √3/2, ठीक है। अब इसको आपस में इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 1/4 प्लस अंडर √3 इंटू अंडर √3 3 हो जाता है तो 3/4 ऐड कर देंगे तो 4/4 कट के आंसर आ गया 1, तो इसका पहले पार्ट का आंसर आ गया 1, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट ये cos A माइनस cos C इक्वल्स टू ये, तो cos A ये रहा तो इसके लिए बेस अंडर √3 तो अंडर √3/2 इंटू cos C, इसके लिए cos C तो 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन A ये रहा इसके लिए साइन ये तो 1/2 इंटू साइन C, इसके लिए साइन तो √3/2 इंटू कर लीजिए, कितना मिलेगा अंडर √3/4 माइनस अंडर √3/4 कट गया, आंसर आ गया 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, राइट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वें की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, तो ये है ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। फिर एक ट्रायंगल बना लीजिए PQR बोला तो PQR एक ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल एट Q, तो ये P है ये Q है तो ये R है, ठीक है। ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री है। PR प्लस QR, यानी कि आपको दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब अगर यहाँ से PR निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR, ऐसा लिख सकते हैं PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम में अब इसमें एक और चीज़ की पता है, PQ की वैल्यू 5 है, देखो PQ कहाँ है भाई P से Q, यानी कि ये मिल गया आपको 5। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसके अंदर
तो क्या मिलने वाला है आपको पाइथागोरस थ्योरम में, देखिए अब आप इसको लिख सकते हो आप पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होने वाला है। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू आपको पता है, ये रहा, उठा के रख दो यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 625 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल आउट, बचा क्या 625 माइनस 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब इस 25 को इधर ले आइए, 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। अब यहाँ से क्यू आर निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 600 डिवाइड बाई 50, काट दो, मिल गया 12, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गया हमारे पास 12, यानी कि क्यू आर आपको मिल गया 12। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए पी आर, तो पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो यहाँ पर 12 क्या मिल जाएगा 13, तो ये मिल गया हमें 13। अब जो भी चीज़ पूछा है सारी वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें क्या क्या पूछा है वो निकाल दीजिए इसको, है ना, तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो वैल्यू निकालते हैं जरा फटाफट, कितनी वैल्यू आने वाली है। तो देखिए आपके पास है साइन पी, तो साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी बोला तो पी ए रहा, परपेंडिकुलर 12 है तो 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना बोला 13, तो आ गया 13। अगला क्या बोला कॉस पी, तो कॉस पी कितना है, तो पी ए रहा, कॉस की वैल्यू में ये क्या आएगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। अगला क्या चाहिए था tan p, वही, तो tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/5। इस हिसाब से सारे पॉइंट्स निकल गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स है, उसको आप आराम से कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास 11वां क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। देखिए द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो सकता है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, 1 भी हो सकता है, इसलिए फॉल्स है ये। अगला sec a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हाँ भाई हमें पता है कि sec की वैल्यू कितनी होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए और बेस की वैल्यू छोटी होती है, यानी कि ये सही हो सकता है, राइट है। cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ द यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ एंगल a, तो कह रहा है एंगल a के लिए हमेशा cos a का यूज कर सकते हैं, नहीं ये गलत है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल a, cot एंड एंगल a की बात करें प्रोडक्ट है इसका, जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एंगल होता है और इसको हम इसको रेशियो से डिनोट करते हैं, ये भी गलत है। sin a थीटा इज 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या है sin थीटा की वैल्यू हम क्या लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर छोटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इसका आंसर एक ही ट्रू है जो कि सेकंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।